नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज़ पे। इस सीरीज़ पे देखने वाले हैं हम कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड जिसका यूज़ करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। आज हम देखने वाले हैं लुक अप टू, मेक फन ऑफ, मैकअप, मिक्सअप, मूव इन जैसे फ्रेजल वर्ड। अगर हमको प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखे तो क्या होगा? लुक अप टू सम्मान करना, मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना, मैकअप गढ़ना या मेल मिलाप करना, मिक्सअप भ्रमित करना, मूव इन शिफ्ट होना। इस प्रकार से फ्रेजल वर्ड को किस प्रकार से हम डेली कन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आज के सीरीज में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ड है लुक अप टू, सम्मान करना। लुक अप टू सम्मान करना। मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई फादर। मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई फादर। बच्चे अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं। चिल्ड्रन लुक अप टू देयर टीचर। बच्चे अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं। चिल्ड्रन लुक अप टू देयर टीचर। मैं हमेशा अपनी माँ को सम्मान की नज़र से देखता हूँ। आई ऑलवेज लुक अप टू माई ब्रदर। मैं हमेशा अपनी माँ को सम्मान की नज़र से देखता हूँ। आई ऑलवेज लुक अप टू माई मदर। वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता है। ही रियली लुक अप टू हिज एल्डर ब्रदर। वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता है। He really look up to his elder brother. हम सभी अपने गुरु का सम्मान करते हैं। We all look up to our mentor. हम सभी अपने गुरु को सम्मान करते हैं। We all look up to our mentor. लोग उन्हें उसके अच्छे कर्मों के लिए सम्मान करते हैं। People look up to him for his good work. लोग उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए सम्मान करते हैं। People look up to him for his good work. मैं अपने बॉस का बहुत सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई बॉस लॉट। मैं अपने बॉस का बहुत सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई बॉस लॉट। वह अपने दादाजी से बहुत प्रभावित है और उसका सम्मान करता है। एक लुक अप टू हिज ग्रैंडफादर लॉट। वह अपने दादाजी से बहुत प्रभावित है और उसका सम्मान करता है। ही लुक अप टू हिज ग्रैंडफादर लॉट। क्या तुम भी अपने कोच का सम्मान करते हो? डू यू ऑल्सो लुक अप टू योर कोच? क्या तुम भी अपने कोच का सम्मान करते हो? डू यू ऑल्सो लुक अप टू योर कोच? मैं उन लोगों को सम्मान करता हूँ जो ईमानदार होते हैं। आई लुक अप टू पीपल हु आर ऑनेस्ट। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो हमेशा ईमानदार होते हैं। आई लुक अप टू पीपल हु आर ऑनेस्ट। वह अपनी बड़ी बहन का बहुत सम्मान करती है। सी लुक अप टू और एल्डर सिस्टर। वह अपनी बड़ी बहन का बहुत सम्मान करती है। सी लुक्स अप टू हर एल्डर सिस्टर। मैं ऐसे नेताओं का सम्मान करता हूँ जो जनता के लिए काम करते हैं। आई लुक अप टू लीडर्स हु वर्क फॉर द पीपल। मैं ऐसे नेताओं को सम्मान करता हूँ जो जनता के लिए काम करते हैं। आई लुक अप टू लीडर्स हु वर्क फॉर द पीपल। अगला फ्रेजल वर्ड है मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना। कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ। प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी। कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ। प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी। वे उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। दे आर मेकिंग फन ऑफ हिज क्लॉथ्स। वे उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। दे वेयर मेकिंग फन ऑफ हिज क्लॉथ्स। वे उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। दे वेयर मेकिंग फन ऑफ हिज क्लॉथ्स। दूसरों का मजाक उड़ाना गलत बात है। इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक उड़ाना गलत बात है। इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ अदर्स। बच्चे अक्सर एक दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। चिल्ड्रन ऑफन मेक फन ऑफ ईच अदर्स। बच्चे अक्सर एक दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। चिल्ड्रन ऑफन मेक फन ऑफ ईच अदर। वह हमेशा मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता है। He always make fun of my English. वह हमेशा मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता है। He always make fun of my English. किसी की कमियों का मजाक मत उड़ाओ। Don't make fun of someone's weaknesses. किसी की कमियों का मजाक मत उड़ाओ। Don't make fun of someone's weaknesses. दोस्तों ने उसके नए हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया।
फ्रेंड्स मेड फन ऑफ हिज न्यू हेयर स्टाइल। दोस्तों ने उसके नए हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया। फ्रेंड्स मेड फन ऑफ हिज न्यू हेयर स्टाइल्स। क्या तुमने उसका मजाक उड़ाया? डिड यू मेक फन ऑफ हर? क्या तुमने उसका मजाक उड़ाया? डिड यू मेक फन ऑफ हर? मैं मजाक सह सकता हूँ लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। आई कैन टेक जोक्स बट नॉट टू मच फन बीइंग मेड फॉर मी। आई कैन टेक जोक्स बट नॉट टू मच फन बीइंग मेड ऑफ मी। मेड ऑफ मी यानी मैक का मेड बना, ठीक है। मैं मजाक सह सकता हूँ लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। आई कैन टेक जोक्स बट नॉट टू मच फन बीइंग मेड ऑफ मी। उन्होंने मेरी गलती का मजाक बनाया। दे मेड फन ऑफ माई मिस्टेक। उन्होंने मेरी गलती का मजाक बनाया। दे मेड फन ऑफ माई मिस्टेक। वह हर समय दूसरों का मजाक उड़ाती रहती है। सी कीप्स मेकिंग फन ऑफ अदर ऑल द टाइम। वह हर समय दूसरों का मजाक उड़ाती रहती है। सी कीप्स मेकिंग फन ऑफ अदर्स ऑल द टाइम। अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट टू मेक फन ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट टू मेक फन ऑफ योर फ्रेंड्स। अगला फ्रेजल वर्ड है मेकअप, गढ़ना या मेल मिलाप करना। मेकअप, गढ़ना या मेल मिलाप करना। उसने एक कहानी गढ़ ली। ही मेड अप अ स्टोरी। उसने एक कहानी गढ़ ली। ही मेड अप अ स्टोरी। तुमने यह बहाना क्यों गढ़ा? वाई डिड यू मेक अप दिस एक्सक्यूज। तुमने यह बहाना क्यों गढ़ा? वाई डिड यू मेक अप दिस एक्सक्यूज। वह अक्सर झूठी बातें करता है। ही ऑफन मेक्स अप फॉल्स थिंग्स। वह अक्सर झूठी बातें करता है। ही ऑफन मेक्स अप फॉल्स थिंग्स। मैंने परीक्षा के लिए एक नया ट्रिक गढ़ा। आई मेड अप अ न्यू ट्रिक फॉर द एग्ज़ाम। मैंने परीक्षा के लिए एक नया ट्रिक गढ़ा। आई मेड अप अ न्यू ट्रिक फॉर द एग्ज़ाम। क्या तुमने यह किस्सा खुद गढ़ा है? डिड यू मेक अप दिस टेल योर सेल्फ। क्या तुमने यह किस्सा खुद गढ़ा है? डिड यू मेक अप दिस टेल्स योर सेल्फ। उसने सच्चाई छुपाने के लिए कहानी बना ली। सी मेड अप अ स्टोरी टू हाइड द ट्रूथ। उसने सच्चाई छुपाने के लिए कहानी बना ली। सी मेड अप अ स्टोरी टू हाइड द ट्रूथ। लड़ाई के बाद हमने सुलह कर ली। वी मेड अप आफ्टर द फाइट। लड़ाई के बाद हमने सुलह कर ली। वी मेड अप आफ्टर द फाइट। क्या तुमने अपने दोस्त से सुलह कर चुके हो? हैव यू मेड अप विथ योर फ्रेंड। क्या तुम अपने दोस्त से सुलह कर चुके हो? हैव यू मेड अप विथ योर फ्रेंड। भाई बहन ने झगड़े के बाद मेल मिलाप कर लिया। द सिबलिंग मेड अप आफ्टर द क्वारल। भाई बहन ने झगड़े के बाद मेल मिलाप कर लिया। द सिबलिंग्स मेड अप आफ्टर द क्वारल। अब वक्त आ गया है कि हम सुलह कर ले। इट्स टाइम वी मेड अप। अब वक्त आ गया है कि हम सुलह कर ले। इट्स टाइम वी मेड अप। उन्होंने गले मिलकर सुलह कर ली। दे मेड अप विथ अ हग। उन्होंने गले मिलकर सुलह कर ली। दे मेड अप विथ अ हग। दोस्ती बचाने के लिए सुलह जरूरी है। टू सेव अ फ्रेंडशिप मेकिंग अप इज इम्पॉर्टेंट। दोस्ती बचाने के लिए सुलह जरूरी है। टू सेव अ फ्रेंडशिप मेकिंग अप इज इम्पॉर्टेंट। अगला फ्रेजल वर्ड है मिक्सअप, भ्रमित करना। मिक्सअप, भ्रमित करना। मैं नामों को लेकर भ्रमित हो गया। आई गॉट मिक्स अप विद द नेम्स। मैं नामों को लेकर भ्रमित हो गया। आई गॉट मिक्स अप विद द नेम्स। कृपया चीज़ों को भ्रमित मत करो। प्लीज़ डोंट मिक्स थिंग्स अप। कृपया चीज़ों को भ्रमित मत करो। प्लीज़ डोंट मिक्स थिंग्स अप। मैं उसकी बातें किसी और से मिला दी। मैंने उसकी बात किसी और से मिला दी। आई मिक्स हिम अप विथ समवन एल्स। मैंने उसकी बातें किसी और से मिला दी। आई मिक्स्ड हिम अप विथ समवन एल्स। वह हमेशा तारीखों के लिए भ्रमित रहता है। He always get mixed up with dates. वह हमेशा तारीखों के लिए भ्रमित रहता है। He always gets mixed up with dates. तुमने दोनों फाइलों को गड़बड़ कर दिया। तुमने दोनों फाइलों को गड़बड़ कर दिया। You mix up both the files.
तुमने दोनों फाइलों को लेकर गड़बड़ कर दिया। यू मिक्स अप बोथ द फाइल्स। बच्चों ने किताबें आपस में मिला दी। द किड मिक्स अप द बुक्स। बच्चों ने किताबें आपस में मिला दी। द किड्स मिक्स अप द बुक्स। मैं निर्देशों को लेकर थोड़ा भ्रमित हो गया। आई वॉज अ बिट मिक्स अप विद द इंस्ट्रक्शन। मैं निर्देशों को लेकर थोड़ा भ्रमित हो गया। आई वॉज अ बिट मिक्स अप विद द इंस्ट्रक्शन। तुमने सारे नंबर गड़बड़ कर दिए। यू मिक्स अप ऑल द नंबर्स। तुमने सारे नंबर गड़बड़ कर दिए। यू मिक्स अप ऑल द नंबर्स। उसने मेरे शब्दों को किसी और से मिला दिया। ए मिक्स अप माई वर्ड विथ समवन एल्स। उसने मेरे शब्दों को किसी और से मिला दिया। ही मिक्स अप माई वर्ड विथ समवन एल्स। मैंने समय का हिसाब गड़बड़ कर दिया। आई मिक्स अप द टाइमिंग। मैंने समय का हिसाब गड़बड़ कर दिया। आई मिक्स अप द टाइमिंग। वह अक्सर नामों में भ्रमित हो जाती है। सी ऑफन गेट मिक्स अप विथ नेम्स। वह अक्सर नामों में भ्रमित हो जाती है। सी ऑफन गेट्स मिक्स अप विथ नेम्स। मुझे मत भ्रमित करो, मैं पहले से ही उलझन में हूँ। डोंट मिक्स मी अप, आई एम ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड। मुझे मत भ्रमित करो, मैं पहले से ही उलझन में हूँ। डोंट मिक्स मी अप, आई एम ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड। अगला फ्रेजल वर्ड है मूव इन, शिफ्ट होना। मूव इन, शिफ्ट होना। हम कल नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वी आर मूविंग इन टुमारो। हम कल नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वी आर मूविंग इन टुमारो। क्या तुम इस हफ्ते शिफ्ट हो रहे हो? आर यू मूविंग इन दिस वीक? क्या तुम इस हफ्ते शिफ्ट हो रहे हो? आर यू मूविंग इन दिस वीक? वे अगले महीने यहाँ शिफ्ट होंगे। दे विल मूव इन हर नेक्स्ट मंथ। वे अगले महीने यहाँ शिफ्ट होंगे। दे विल मूव इन हियर नेक्स्ट मंथ। दे विल मूविंग इन हियर नेक्स्ट मंथ। जब वह सर आया तो हमारे साथ शिफ्ट हो गया। When he come to the city, he move in with us. जब वह शहर आया तो हमारे साथ शिफ्ट हो गया। When he came to the city, he moved in with us. नए पड़ोसी आज ही शिफ्ट हुए हैं। The new neighbor move in today. नए पड़ोसी आज ही शिफ्ट हुए हैं। The new neighbor move in today. क्या तुमने अपने दोस्त के साथ शिफ्ट किया? क्या तुमने अपने दोस्त के साथ शिफ्ट किया? Did you move in with your friend? क्या तुमने अपने दोस्त के साथ शिफ्ट किया है? Did you move in with your friend? हमने कल नया कमरा लिया और शिफ्ट हो गए। We took a new room yesterday and moved in. हमने कल नया कमरा लिया और शिफ्ट हो गए। We took a new room yesterday and moved in. मैं अगले हफ्ते इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। I will move in this apartment next week. मैं अगले हफ्ते इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। I will move in this apartment next week. वह अपने माता पिता के पास वापस शिफ्ट हो गया। He has moved back in with his parents. वह अपने माता पिता के पास वापस शिफ्ट हो गए हैं। He has moved back in with his parents. मैंने देखा कोई परिवार पास वाले घर में शिफ्ट हुआ है। I saw a family move in next door. मैंने देखा कोई परिवार पास वाले घर में शिफ्ट हुआ है। I saw a family move in next door. क्या तुम्हारे भाई ने शिफ्ट कर लिया है? Has your brother moved in? क्या तुम्हारे भाई ने शिफ्ट कर लिया है? Has brother moved in? Has your brother moved in? हम एक साथ शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। We are planning to move in together. हम एक साथ शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। We are planning to move in together.